संस्कार और भावना विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित ये एकांकी आईसीएसई कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक एकांकी संचय से ली गई है। एकांकी का सार। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित संस्कार और भावना एकांकी में परंपरागत संस्कार और मानवीय भावनाओं के बीच के द्वंद्व को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। एकांकीकार ने प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से मानव मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। एक भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की माँ अपने पुराने संस्कारों से बद्ध है। यह परिवार परंपराओं से चले आ रहे रूढ़िवादी संस्कारों को ढो रहा है और माँ उसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझ रही है। इसी कारण माँ अपने बड़े बेटे अविनाश के अंतरजातीय विवाह को स्वीकार नहीं करती है। अविनाश ने एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह किया और अपनी पत्नी के साथ घर से अलग रहने लगा। माँ अपने छोटे बेटे अतुल और उसकी पत्नी उमा के साथ रहती है, पर बड़े बेटे से अलग रहना उसके मन को कष्ट पहुंचाता है। छोटे बेटे अतुल और उसकी पत्नी उमा को माँ की यह रूढ़िवादिता पसंद नहीं है, अतः उनके हृदय में अविनाश और उसकी पत्नी के प्रति आदर भाव और सहानुभूति यथावत बने रहते हैं और उनका एक दूसरे से मिलना जुलना भी बना रहता है। एक दिन उमा ने एक पुस्तक में पढ़ा, जिन बातों को हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। पुस्तक के इस वाक्य ने उमा को गंभीर विचारों में डाल दिया। इसी समय उसकी सास हृदय में पीड़ा और शरीर में थकान लिए वहां पहुंची। उसने उमा को बताया कि अविनाश बहुत बीमार रहा है और उसकी पत्नी ने अपने जीवन की परवाह न कर उसकी बहुत सेवा कर उसे बचाया है। इसके पश्चात अब वह स्वयं भी बीमार हो गई है। उसने तो अविनाश को जी जान से सेवा कर बचा लिया, परंतु अविनाश में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह अपनी पत्नी को बचा सके। इस घटना को सुनकर माँ के मन में मानवीय भावना का प्रबल प्रवाह बहता है, जो रूढ़िग्रस्त प्राचीन संस्कारों के जर्जर होते बांध को तोड़ देता है। उमा से माँ को इस बात का भी पता चलता है कि वह अविनाश की पत्नी से मिल चुकी है और उमा द्वारा अविनाश के पत्नी के रूप, गुण और स्वभाव की प्रशंसा माँ के हृदय को और भी अधिक मिलने के लिए व्याकुल कर देती है। अपने पुत्र अतुल के द्वारा भाई के व्यवहार, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा भाव के विषय में जानकर माँ पश्चाताप करती हुई प्राचीन रूढ़िवादी संस्कारों को छोड़कर अपनी बहू और बेटे अविनाश से मिलने के लिए अधीन हो जाती है। बहू की बीमारी की बात सुनकर वह मानती है कि उसे बचाने की शक्ति केवल उसी के अंदर है। माँ को पक्का विश्वास है कि यदि बहू के पास चली जाएगी तो वह अवश्य ठीक हो जाएगी। अंत में उमा, अतुल और माँ तीनों तांगे में बैठकर अविनाश और उसकी विजातीय पत्नी को मिलने जाते हैं और प्राचीन संस्कारों की दीवार टूट जाती है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ कठिन शब्दार्थों पर। संक्रांति काल, एक अवस्था से निकलकर दूसरी अवस्था में पहुंचने का काल। मिश्रानी, ब्राह्मण स्त्री जो आजीविका के लिए दूसरों के लिए खाना पकाती है। रक्तिमाभा, लाल चमक। बहुतेरा, बहुत अधिक। हैजा, एक रोग का नाम। विद्रूप, व्यंग। कपोलों पर, गालों पर। साक्षी, गवाह। पछड़े, बेकार की बातें। मोहिनी सी छा जाती है, जैसे मन को मोह लेना। डाकिन, चुड़ैल। सौम्यता, शीतलता। विजातीय, दूसरी जाति की। फौलाद, असली लोहा या मजबूत शरीर वाला।